Hello everyone. Now we are going to discuss Cauchy residue theorem. ठीक है, तो अब हम Cauchy residue theorem को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहले Cauchy residue theorem के स्टेटमेंट्स को देखेंगे, उसके बाद हम Cauchy residue theorem को प्रूफ करेंगे एंड देन इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले Cauchy residue theorem जो है उसके स्टेटमेंट को समझ लेते हैं. ठीक है, तो जैसा कि स्टेटमेंट यहाँ पर है आपके सामने. ठीक है, लेट एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व सी एक्सेप्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स विद इन सी, देन द इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड along C is equal to 2 pi iota into sum of residues. ठीक है, तो समेशन आर मीन्स सम ऑफ रेजिड्यूज एट द फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स. ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट को समझ लेते हैं. तो सपोज हमारे पास एक ये क्लोज्ड कर्व है सी. ठीक है, अब हमारे पास एक फंक्शन है एफ जेड, जो फंक्शन इस क्लोज्ड कर्व के इनसाइड और इसकी बाउंड्री पर सभी जगह कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है एक्सेप्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स. बट सब जगह ये एनालिटिक है, इसके इनसाइड भी और ऑन भी, लेकिन कुछ पॉइंट्स को छोड़कर जो कि इसकी पोल्स हैं. पोल्स पर तो एनालिटिक होता नहीं है. ठीक है, तो सपोज इसमें कुछ फाइनाइट पोल हैं, तो इन पर अगर फंक्शन को हम छोड़ दें, ये जो पोल्स हैं, तो बाकी जो एरिया है इसमें और इस के कर्व के इनसाइड और इस कर्व की बाउंड्री पर. ठीक है, तो फंक्शन एफ जेड जो है वो क्या है, एनालिटिक फंक्शन है. ठीक है, तो इस एफ जेड का इंटीग्रेशन इस कर्व के अलोंग कितना हो जाएगा, 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखिए फिर से समझ लीजिए, एफ जेड आपका एक फंक्शन है और ये है एक सिंपल क्लोज्ड कर्व. ठीक है, इसमें कुछ ये पॉइंट्स हैं जो कि एफ जेड की पोल्स हैं. ठीक है, तो एफ जेड इन पोल्स को छोड़कर बाकी जो भी एरिया इसके इनसाइड है उस पर और जो बाउंड्री है कर्व की उस पर एनालिटिक है. ठीक है, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन इस कर्व के अलोंग होगा 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यू. सम ऑफ रेजिड्यू का मतलब सपोज जैसे 1 2 3 4 5 पोल्स हैं, तो इन पोल्स पर आप रेजिड्यू फाइंड करेंगे. ठीक है, तो जो भी उन रेजिड्यूज का सम आएगा, इस पर सपोज आपने रेजिड्यू फाइंड किया R1 आई, इस पे R2, इस पे R3, इस पे R4, इस पे R5, तो जो भी रेजिड्यूज आएंगी उनका सम कर लीजिए और उसमें 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाएगा किस कर्व के अलोंग, इस सिंपल क्लोज्ड कर्व के अलोंग, सी के अलोंग. ठीक है, तो ये थी Cauchy रेजिड्यू थ्योरम. अब इस थ्योरम को हम प्रूफ भी करेंगे. ठीक है, देखिए प्रूफ देख लेते हैं. तो देखिए थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम ये सपोज करेंगे कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ जेड और वो जो फंक्शन है वो एक क्लोज्ड कर्व सी लेंगे हम. उसके इनसाइड कैसा है, इनसाइड एंड ऑन एनालिटिक फंक्शन है, बट कुछ पोल्स को छोड़कर, जो फंक्शन की पोल्स हैं उन सभी पोल्स को छोड़कर. ठीक है, तो हम ये लेट कर लेते हैं. लेट एफ जेड बी एनालिटिक function within and on a closed curve C. हमने एक क्लोज्ड कर्व C बोल दिया, तो इसके इनसाइड और इसकी बाउंड्री पर फंक्शन को हमने ले लिया है एनालिटिक, एक्सेप्ट a finite number of पोल्स. ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि जो पोल्स हैं उन पर वो एनालिटिक नहीं है और पोल्स को हम बोल देते हैं कि कितनी पोल्स हैं. सपोज n पोल्स हैं, z इज इक्वल टू z1, z इज इक्वल टू z2, z इज इक्वल टू z3 एंड सोन, z इज इक्वल टू zn. ये n पोल्स हमने ले लिए हैं कि यहाँ पर फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है, बाकी सभी जगह कैसा है, एनालिटिक है. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सपोज ये z इज इक्वल टू आपकी ये Z1 है पोल और ये Z2 है,
ठीक है, ये Z3, इसी तरह से Zn होगी, ठीक है, n पोल्स हैं। तो हम इन पोल्स को क्या करेंगे, इन पोल्स को सेंटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये सभी पोल्स को लेकर सर्कल, जिसकी रेडियस क्या होगी, बहुत स्मॉल रेडियस होगी, यानी टेंस टू 0 होगी। इन सभी सर्कल्स की जो रेडियस होगी वो कैसी होगी, टेंस टू 0 होगी, ठीक है। तो देखिए अब इन सर्कल को लिया है हमने जिनके सेंटर्स हैं Z1, Z2, Z3 अप टू Zn, और रेडियस कितनी है सभी की, सभी की रेडियस है टेंस टू 0, ठीक है। तो होगा क्या कि ये रेडियस बहुत स्मॉल है इनकी, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पोल्स हैं ये आपस में ओवरलैप नहीं करेंगी, ठीक है। तो अब देखिए हमें कॉची रेजिड्यू थ्योरम को प्रूफ करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हम ये सर्कल ड्रॉ हमने ये कर लिए, तो ये जो रीजन बन गया हमारा, ये कैसा रीजन बन गया, एक मल्टी कनेक्टेड रीजन बना हमारा, ठीक है। तो अब हम कॉची थ्योरम यूज करेंगे किसके लिए, मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बाय कॉची थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन, ठीक है। तो मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए क्या होगा, अगर ये C1 सर्कल है, ये C2 सर्कल है, ये C3, ये Cn है, ये C3 है, ये C2 है, ठीक है। तो इस तरह से ये सर्कल्स हैं। तो देखिए इस पर कॉची थ्योरम्स लगाएंगे हम मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए। तो वो क्या थी, इंटीग्रेशन ऑफ Fz इस क्लोज कर्व के अलोंग आप क्या लेंगे, इंटीग्रल लेंगे Fz का, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होगा, इस कर्व के अलोंग इंटीग्रल करेंगे फंक्शन का, फिर इस कर्व के और इस कर्व के और उनके सम के इक्वल होता है। तो यही क्या होती है, कॉची थ्योरम होती है किसके लिए, मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए। तो ये सर्कल है C1, तो C1 Fz dz, C2 Fz dz एंड सोन, इसी तरह से कितने सर्कल्स हैं आपके, n सर्कल हैं, तो Cn Fz dz, ठीक है। तो ये इसे इक्वेशन नंबर हम 1 बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। अब देखिए हमने आपको रेजिड्यू की डेफिनेशन बताई थी। तो रेजिड्यू की अगर डेफिनेशन की बात करें, तो बाय डेफिनेशन ऑफ रेजिड्यू, तो डेफिनेशन ऑफ रेजिड्यू, ठीक है। तो अगर ये पोल है फंक्शन की, तो इस पर आप रेजिड्यू फाइंड करेंगे जितनी भी पोल्स हैं। तो देखिए सपोज C1 पर आप रेजिड्यू फाइंड कर रहे हैं, तो रेजिड्यू इस पर सपोज R1 है, तो R1 रेजिड्यू को क्या बेसिक डेफिनेशन बताई थी मैंने, क्या फॉर्मूला बताया था, 1/2 पाई आयोटा, और ये इंटीग्रेशन ओवर दिस C1, और ये होता है आपका Fz dz। यही तो बताया था रेजिड्यू में मैंने, जब रेजिड्यू की डेफिनेशन आपको बताई थी लॉरेंट सीरीज से, ठीक है। तो ये R1 हो जाएगा, तो ये इस पोल पर रेजिड्यू हो गई। इसी तरह से आप R2 सेकंड जो पोल होगी उस पर रेजिड्यू फाइंड करेंगे, तो ये 2 पाई आयोटा यहाँ पर C2 हो जाएगा Fz dz। इसी तरह से सिमिलरली आप लिख सकते हैं कि जो Zn होगा, ये इस पोल पर रेजिड्यू होगी Rn, तो ये हो जाएगी 1/2 पाई आयोटा ये Cn Fz dz, ठीक है। तो सभी पोल्स पर ये रेजिड्यू की वैल्यू आ गई। अब देखिए इससे आप क्या करेंगे, अगर देखिए ये R1 है, तो इससे आप इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस इंटीग्रेशन की जब वैल्यू आप फाइंड करेंगे, तो इसे इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये आएगा 2 पाई आयोटा R1। इसी तरह से आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन आएगा आपका Fz dz, इसे आप इस साइड पुट कर देंगे तो 2 पाई आयोटा R2, और एंड सोन, इसी तरह से इसकी वैल्यू आएगी आपकी, इसको भी इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो 2 पाई आयोटा RL, ठीक है। तो अब इन पर फोकस करिए आप, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, ठीक है। तो ये वैल्यूज हैं मेरी, ये इंटीग्रेशन किया है Fz हमने किसके अलोंग, C1 सर्कल के अलोंग, ये C2 के अलोंग, ये C3 के, फिर अप टू Cn के अलोंग हमने ये इंटीग्रेशन किया है। तो इनकी वैल्यूज हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो देखिए इसके प्लेस पे
इसके प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं 2 पाई आयोटा r1, इसके प्लेस पे पुट कर सकते हैं हम 2 पाई आयोटा r2, फिर 2 पाई आयोटा r3 एंड सो ऑन अप टू 2 पाई आयोटा rn। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड एलोंग सी डी जेड इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 2 पाई आयोटा r1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आयोटा r2 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आयोटा rn। ठीक है, इसी तरह से अब आप इसमें से 2 पाई आयोटा कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा r1 प्लस r2 अप टू rn। तो देखिए ये क्या है, r1 क्या थी, फर्स्ट पोल पे रेजिड्यू, ये सेकंड पोल पे रेजिड्यू, ये जो nth पोल थी उस पे रेजिड्यू, तो जितनी भी पोल्स हैं सब पे रेजिड्यू आपने फाइंड की, r1 r2 अप टू rn, और ये क्या है, उनका रेजिड्यूज का सम है। तो आप इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एफ जेड एलोंग सी इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा, इसे लिख सकते हैं आप सम ऑफ रेजिड्यू। ठीक है, और यही क्या थी आपकी, यही आपकी कौची थ्योरम है कि जो अगर आपका एक सिंपल क्लोज कर्व है ये, ठीक है, और उसमें फंक्शन आपका एनालिटिक है, सब जगह कुछ जो उसकी पोल्स हैं उन पोल्स को अगर हम छोड़ दें तो, ठीक है, तो इस कर्व के अलोंग आप उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, पहले उन पोल्स पर आप सभी पोल्स पर रेजिड्यू फाइंड कर लीजिए, फिर उन रेजिड्यूज का सम कर दीजिए और उसमें 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करके आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थी कॉची रेजिड्यू थ्योरम। अब कॉची रेजिड्यू थ्योरम की एप्लीकेशन की बात करेंगे हम। तो कॉची रेजिड्यू थ्योरम की के हेल्प से हम अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ जेड, तो उसका हम किसी सिंपल क्लोज्ड कर्व सी के अलोंग क्या फाइंड कर सकते हैं, इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं जब कुछ उसकी पोल्स उस कर्व के इनसाइड हों। ठीक है, तो कॉची रेजिड्यू थ्योरम का यूज़ करके हम इंटीग्रेशंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने कॉची रेजिड्यू थ्योरम के स्टेटमेंट को समझा, उसे प्रूफ किया। अब उसका हम एप्लीकेशन देखेंगे कि कॉची रेजिड्यू थ्योरम की हेल्प से हम इंटीग्रेशंस को किस तरह से सोल्व करते हैं। इंटीग्रल cos पाई जेड स्क्वायर प्लस साइन पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 2। ठीक है, और इस इंटीग्रल को आपको इवेल्युएट करना है किसके अलोंग, इस सिंपल क्लोज्ड कर्व सी के अलोंग, और इस सी की इक्वेशन भी आपको एक गिवन है, मोड जेड इज इक्वल टू 3, और इक्वेशन देखकर ही आप बता सकते हैं कि जो सी है वो एक सर्कल है, बिकॉज इसकी इक्वेशन क्या है, मोड जेड इक्वल टू 3। तो जो भी इक्वेशन इस टाइप की होती है वो किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की, जिसका सेंटर ये होता है ए, रेडियस आर। ठीक है, तो यहाँ पर इस सर्कल का सेंटर जो है वो तो 0 है और रेडियस कितनी है, 3 है। ठीक है, तो देखिए इस इंटीग्रल को हम सोल्व करेंगे किसकी हेल्प से, कॉची रेजिड्यू थ्योरम की हेल्प से। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जिस फंक्शन का इंटीग्रल करना होता है हमें, उस फंक्शन को हम लेट कर सकते हैं, लेट ये फंक्शन हमने लेट कर लिया कि ये क्या है आपका एफ जेड है। तो एफ जेड इक्वल टू हो गया कोस पाई जेड स्क्वायर प्लस साइन पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस 1 जेड प्लस 2। ठीक है, अब सबसे पहले आपको इस फंक्शन की पोल्स को फाइंड करना है। ठीक है, देखिए पोल्स फाइंड करेंगे, 4 पोल्स ऑफ एफ जेड। तो पोल्स कैसे फाइंड करते हैं फंक्शन की, कि जो फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर आप 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे आपको 2 पोल्स मिलेंगे। जब जेड प्लस 1 को 0 लेंगे तो जेड इज इक्वल टू -1, और जेड प्लस 2 को 0 लेंगे तो जेड इक्वल टू -2। और दोनों पोल्स जो हैं वो किससे मिली है, एक इससे एक इससे, तो दोनों की पावर यहाँ पर कितनी है, 1 है। तो कहने का मतलब जो पोल्स मिली हैं आपको वो उनका ऑर्डर क्या है, 1 है। तो यानी दोनों पोल्स जो हैं आपकी वो सिंपल पोल्स हैं। तो ये पोल्स कैसी हैं, सिंपल पोल्स हैं। ठीक है,
अब आपको ये जिस जिस कर्व के अलोंग आपको इंटीग्रल करना है उस कर्व को यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। देखिए मोड जेड इक्वल टू 3, ये एक सर्कल है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये रियल एक्सिस होता है, ये इमेजिनरी एक्सिस होता है, ठीक है। तो इस सर्कल का सेंटर होगा ये ओरिजिन और रेडियस होगी इसकी 3, तो ये 1 2 3 1 2 3 और इस तरह से 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3। तो इस तरह से ये सर्कल आपका बना लेंगे इस सर्कल को, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि इस फंक्शन की कितनी पोल्स इस सर्कल के इनसाइड है। मतलब अगर जो पोल्स इनसाइड होगी उसी पे तो हम रेजिड्यू फाइंड करते हैं। तो देख लेते हैं, अगर दोनों पोल्स इनसाइड हैं तो दोनों पर रेजिड्यू फाइंड करेंगे, अगर कोई एक पोल इनसाइड है तो उस पर रेजिड्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए ये है z इजिकल टू -1, रियल नंबर है ये, तो रियल लाइन पर होगा, तो रियल लाइन पर ये z इजिकल टू -1 ये इस साइड हो जाएगा और z इजिकल टू -2 कहाँ पर होगा, ये होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो दोनों पोल्स हैं फंक्शन की वो इनसाइड हैं। किसके इनसाइड हैं, इस सर्कल के इनसाइड हैं, ठीक है। तो यानी आपको दोनों पोल्स पर रेजिड्यू फाइंड करनी होगी। तो देखिए सबसे पहले रेजिड्यू फाइंड कर लेते हैं z इजिकल टू -1 पर। सो रेजिड्यू एट z इजिकल टू -1 इज इक्वल टू, सिंपल पोल है तो सिंपल पोल का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, z टेंड्स टू a होता है तो -1, यहाँ z माइनस ए होता है तो z प्लस 1 हो जाएगा इंटू एफ जेड, यही तो होता है। तो ठीक है, लिमिट z टेंड्स टू -1 z प्लस 1 और यहाँ पर एफ जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये एफ जेड है आपका कोस पाई जेड स्क्वायर प्लस साइन पाई जेड स्क्वायर अपॉन z प्लस 1 z प्लस 2, ठीक है। अब देखिए इस फैक्टर से ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें आप z के प्लेस पर -1 पुट कर देंगे। जब यहाँ z के प्लेस पे -1 पुट करेंगे तो +1 आएगा, उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको कोस पाई। जब यहाँ पर आप फिर z के प्लेस पे -1 पुट करेंगे तो मिलेगा आपको साइन पाई और यहाँ पर मिलेगा आपका जब -1 पुट करेंगे तो -1 + 2 प्लस का 1। अब देखिए कोस पाई होता है आपका -1, साइन पाई होता है 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसे छोड़ देते हैं, अपॉन 1, तो -1 अपॉन 1। तो रेजिड्यू कितनी मिली इस पोल पर आपको, -1, ठीक है। तो z इक्वल टू -1 पर आपने रेजिड्यू फाइंड कर ली। अब रेजिड्यू फाइंड करनी है आपको एट z इजिकल टू -2 पर, और ये भी सिंपल पोल है तो फॉर्मूला सिंपल पोल के लिए यही लगाएंगे आप, z टेंड्स टू -2, यहाँ पर z प्लस 2 हो जाएगा इंटू एफ जेड होता है, एफ जेड की हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये होगी कोस पाई जेड स्क्वायर प्लस साइन पाई जेड स्क्वायर अपॉन z प्लस 1 z प्लस 2, ठीक है। देखिए इस बार ये फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा। अब z के प्लेस पर आप इसमें -2 पुट करेंगे, तो जब यहाँ -2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो कोस 4 पाई और यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन 4 पाई और यहाँ जब -2 पुट करेंगे आप तो -2 + 1 तो माइनस का 1 बचेगा। अब देखिए कोस 4 पाई कितना होता है, 1 होता है, साइन 4 पाई कितना होता है, 0 होता है, ये -1, तो 1 अपॉन -1 तो इस पोल पर भी रेजिड्यू की वैल्यू कितनी मिली, तो -1 ही मिली। तो यानी दोनों पोल्स पर रेजिड्यू की वैल्यू सेम मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए हमने रेजिड्यूज फाइंड कर ली दोनों पोल्स पर। अब हमें इस पर कोशी रेजिड्यू थ्योरम को अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो देखिए अब हम कोशी रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय कोशी रेजिड्यू थ्योरम। तो कोशी रेजिड्यू थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन है एफ जेड, ठीक है, उसका इंटीग्रल आप करते हैं किस कर्व के लोग, सी कर्व के लोग, जो सिंपल क्रॉस कर्व है आपका, तो वो कितना आता है 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज, जो पोल हैं आपकी एफ जेड की और जितनी पोल्स इनसाइड थी इस कर्व के उन पर रेजिड्यू फाइंड कर लीजिए और उनका सम यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड की वैल्यू आपकी ये थी, ये पुट कर सकते हैं कोस पाई जेड स्क्वायर प्लस साइन पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस 1 जेड प्लस 2 डी जेड
और ये 2 पाई आयोटा सम कर दीजिए रेजिड्यू का। एक z इक्वल टू -1 पोल पर जो रेजिड्यू आई थी वो -1 आई थी, z इक्वल टू -2 पर भी -1 ही आई थी, दोनों को ऐड कर दिया, -1 प्लस -1, ठीक है। तो 2 पाई आयोटा इंटू ये हो गया -2, तो 2 2 जा 4, तो -4 पाई आयोटा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपने कोची इंटीग्रल कोची रेजिड्यू थ्योरम का यूज करके कितनी इजीली इस इंटीग्रल को सोल्व कर लिया, ठीक है, एलोंग सी, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी इंटीग्रल को इवेल्युएट कर सकते हैं किसी कर्व सी के एलोंग किसका यूज करके, कोची रेजिड्यू थ्योरम का यूज करके, ठीक है। अब इस पर एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं। तो देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इवेल्युएट द इंटीग्रल 12z - 7 अपॉन z - 1 होल स्क्वायर इंटू 2z + 3, और इंटीग्रल को आपको किस कर्व के अलोंग सोल्व करना है, सी कर्व के अलोंग, और यहाँ पर गिवन है कि सी इज अ सर्कल, सी क्या गिवन है आपको, एक सर्कल गिवन है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप ये जो फंक्शन है जिसका इंटीग्रल करना है, इस फंक्शन को आप fz बोल सकते हैं। तो fz हो जाएगा आपका 12z - 7 अपॉन z - 1 स्क्वायर इंटू 2z + 3, ठीक है। अब इसकी पोल्स फाइंड करेंगे आप, तो पोल्स ऑफ fz, तो पोल्स के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 0 कर देंगे, तो इससे आपको यहाँ पर एक पोल इससे मिलेगी z = 1, और एक पोल ये मिलेगी जब आप इसे 0 पुट करेंगे तो z = -3/2। अब देखिए ये पोल मिली है आपसे, कोई इस फैक्टर से इसकी पावर है यहाँ पर 2, तो एक ऐसी पोल है, पोल ऑफ ऑर्डर 2, डबल पोल है, और ये इससे मिली है, इसकी पावर यहाँ पर 1 है, तो ये सिंपल पोल है, ठीक है। अब पोल्स फाइंड कर ली। अब आप जो कर्व गिवन है आपको उस कर्व को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये सर्कल है जिसका सेंटर कितना है 0, रेडियस कितनी है 2, तो एक सर्कल यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो सेंटर हो गया 0 0, और रेडियस 2, तो ये 1 ये 2 ये 1 2 1 2 1 2, इस तरह से ये सर्कल आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये सर्कल होगा आपका। अब देखिए इसमें देखेंगे कि ये पोल्स इसके इनसाइड हैं आउटसाइड है। तो देखिए z = 1, तो अगर ये सर्कल की रेडियस है यहाँ पर 2, तो ये z = 2 है, ये z = -2 होगा, और ये z = 1 जो है ये यहाँ पर होगा। तो ये इसकी पोल एक तो ये है z = 1, और एक है -3/2। तो 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, तो माइनस का 1.5, यानी ये तो z = -1 होगा, यहाँ पर कहीं ये पोल होगी z = -3/2। वैसे भी ये 2 से -2 के अंदर ही रहेगी इस साइड, ठीक है। तो आपने देखा कि फंक्शन की दोनों पोल्स जो हैं वो सर्कल के इनसाइड है, तो आपको रेजिड्यू दोनों पोल्स पर ही फाइंड करनी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले रेजिड्यू z = 1 पर कर लेते हैं। सो रेजिड्यू एट z = 1। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो z = 1 है आपकी, एक ऐसी पोल है, ये पोल है आपकी ऑर्डर 2 की, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका पोल ऑफ ऑर्डर m वाला। तो क्या फॉर्मूला होता है 1/m-1 फैक्टोरियल। तो m मतलब जो ऑर्डर है पोल का वो है 2, तो 2 - 1 फैक्टोरियल, और डिफरेंशियल भी उतनी टाइम्स होता है जो फैक्टोरियल के अंदर होता है, तो 2 - 1 यानी 1 टाइम डिफरेंशिएशन होगा किसका, z - a होता है। तो a कितना है, ये किस ऑर्डर की है, सेकेंड ऑर्डर की है, तो यहाँ 2 × fz होता है। तो fz कितना है आपका, ये 12z - 7 अपॉन z - 1 2z + 3, इसका स्क्वायर है यहाँ पर, और जो इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद मिलेगा उसमें आप z = कितना पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे जो पोल है, ठीक है। अब देखिए ये 1/2 - 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। अब देखिए d/dz, ये फैक्टर इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 12z - 7 अपॉन 2z + 3 आपका बचता है,
और यहाँ पर आपको z इक्वल टू 1 पुट करना होगा डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 12 हो जाएगा, माइनस अब की बार ये नोमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप z के प्लेस पर कितना पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, ठीक है। जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, 2 और 3, 12 5 जा 60, माइनस यहाँ पर जब 1 पुट किया तो ये हो गया 12, 12 माइनस 7, तो 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 5, 5 2 जा 10, और यहाँ पर देखिए 1 पुट किया तो 2 और 3 5, 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पर बचा आपका 50/25, ये आ जाएगा आपका 2, ठीक है। तो इस पोल पर जो रेजिड्यू आपको मिली वो रेजिड्यू कितनी मिली, 2 मिली, ठीक है। तो इस पोल पर तो रेजिड्यू आपने फाइंड कर ली, अब आपको रेजिड्यू किस पर फाइंड करनी है, z इक्वल टू -3/2 पर, ठीक है। तो इस पर रेजिड्यू आई है हमारी, यहाँ पर लिख सकते हैं, इस पर रेजिड्यू आई है हमारी 2, और इस पर हम देखते हैं अभी क्या आती है, ठीक है। तो देखिए अब इस पर रेजिड्यू फाइंड करनी है, रेजिड्यू एट z इक्वल टू -3/2, और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कैसी पोल है, सिंपल पोल, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सिंपल पोल। क्या होता है, z टेंड्स टू a, ये कितना है -3/2, यहाँ पर होता है z माइनस a, तो जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू एफ जेड ये है आपका 12z - 7 अपॉन z-1, ये 2z+3, ठीक है भाई। अब देखिए इसे सॉल्व करना है आपको, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो 0/0 हो जाएगा, तो क्या करें आप इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर लिमिट z टेंड्स टू -3/2, यहाँ एलसीएम लिया तो ये हो गया 2z+3 अपॉन 2, यहाँ पर आ जाएगा, और ये हो गया 12z-7, ये z-1, ये 2z+3। अब इस फैक्टर से फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, और अब आप इसमें z के प्लेस पर -3/2 पुट कर देंगे। देखिए जब यहाँ पर -3/2 पुट करेंगे तो 2 से 12 कैंसिल होगा, तो कितना होगा 6, 6 की 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा -18, -7 अपॉन, यहाँ पर देखिए कितना 2, और यहाँ पर -3/2 और ये -1, तो कितना हो गया -5/2, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये माइनस के हो जाएंगे, 18 में 7 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आप इसे ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो 18 में कितना ऐड करेंगे आप 7 ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 25, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस का 5, तो यहाँ से 5 जा 25, तो कितनी वैल्यू मिली 5, तो रेजिड्यू की वैल्यू मिली इस पोल पर आपको 5, ठीक है। तो आपने दोनों पोल्स फाइंड कर ली, ठीक है, और उन पर रेजिड्यू फाइंड की। एक सेकंड इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं हम, यहाँ पर ये 2 था आपका और ये आ रहा था -2। अच्छा यहाँ पर हम एक चीज़ यहाँ पर स्क्वायर करना भूल गए थे, तो यहाँ पर स्क्वायर होगा, तो जब यहाँ पर स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जब स्क्वायर होगा तो ये -25, और जब इसका स्क्वायर होगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा आपका 4, और ये अब ये 2 जो है यहाँ पर रहेगा, तो 2 से देखिए ये 4 कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर बचा ये 2, ये 5 से 5 कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यू आएगी इस पर -2। तो रेजिड्यू की जो वैल्यू आएगी इस पोल पर वो कितनी आएगी, -2। तो यहाँ पर ये 5 नहीं आएगी, इस पर वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी, ठीक है। तो रेजिड्यू हमने दोनों पोल्स पर फाइंड कर दिया, ठीक है। अब हमें कोसी रेजिड्यू थ्योरम को अप्लाई कर देना है, तो बाय कोसी रेजिड्यू थ्योरम, तो
कॉची रेजिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड एलोंग सी डी जेड इक्वल टू 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यू। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया आपका एफ जेड की प्लेस पे एफ जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए कितनी, 12z-7 अपॉन z-1 स्क्वायर 2z+3 dz इक्वल टू 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यू। दोनों रेजिड्यू का सम कर दीजिए, एक ये रेजिड्यू आई थी, एक ये रेजिड्यू आई, तो ये 2 और ये -2 जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आपने कॉची रेजिड्यू थ्योरम का एप्लीकेशन भी देखा कि कॉची रेजिड्यू थ्योरम का यूज़ कर हम इंटीग्रेशन को कितने इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है।